जियाउल्लाह शरीफ मेरे यूट्यूब चैनल में हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप के सभी नाजरीन को अपनी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। चलिए आज इस सेशन में कुछ चंद बातें ज़हन के मुताल्लिक़ और ख़ुसूसन हम आम लोगों में जो गलतियाँ होती हैं तो उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ। देखिए, एक बच्चे में अगर अच्छे कैरेक्टर से बिल्ड करना है तो बच्चों को एनकरेजमेंट करना है, हर हमेशा उनकी एनकरेजमेंट करना है। छोटे बचपन में जो 3 साल के 2-3 साल के 4 साल के बच्चे होते हैं तो वो मुख्तलिफ सवालात करते रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। उस वक्त सीखने की उम्र होती है, दुनिया की हकीकत जानने की और याद करने की उम्र होती है। उस वक्त सभी बच्चे ये क्या वो क्या करके हर चीज़ के मुताल्लिक़ पूछते रहते हैं। तो हाँ, बड़ों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो भी सवाल करें उसका सही जवाब दें, क्योंकि वो मालूमात को इकट्ठा करने की उम्र होती है 3 साल से 7 साल तक बच्चे की। तो उस वक्त उसका ज़हन बनता है और दुनिया की मालूमात उसे इकट्ठा करता है कि ताकि वो ये कुदरती अमल है, ताकि वो आइंदा ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को संवार सके और ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ये तहतुल शऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड का एक काम होता है, वो सरअंजाम देते होता है। बचपन में ही वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। तहतुल शऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड इकट्ठा करने लगता है मालूमात। तो उस वक्त बच्चों को माँ बाप उनके जितने भी जो भी सवाल आए उसे क्लियर कट उसे समझाएं। मगर कुछ लोग बच्चों की इन बातों से सवालात से तंग आकर उन्हें झिनक देते हैं, उन्हें चिढ़कर रोक देते हैं, उन्हें डरा देते हैं। यह गलत बात है। बच्चे तो अच्छे वालिदैन जो हैं, हर बच्चे की तरबियत यहीं से शुरू होती है, माँ की गोद से। जब वो आंखें खोलता है तो वो आंखों के ज़रिए, कान के ज़रिए, अपनी नाक, अपने जीभ, अपने लम्हात के ज़रिए वो दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की उम्र होती है। उस वक्त उसे सही बातें बताना चाहिए जो भी पूछता है, और सही गलत की तमीज़ उसे सिखाना चाहिए बच्चे को उसी उम्र से। उस पीरियड में जो कुछ वो मालूमात हासिल करता है उन्हीं मालूमात के बुनियाद पर वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में फ़ैसले लेता है और उन्हीं बातों से उसका ज़हन बनता है। तो अगर अच्छी बातें आप उस उम्र में बोलेंगे तो बच्चे आगे चलकर अच्छे ख्यालात महफूज रख के उन्हीं के तहत अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे। तो इसीलिए छोटे बच्चों के साथ यही तरबियत का वक्त होता है, उन्हें सही तरबियत देना पड़ता है। उनको जो गाली, अगर बच्चे गाली गलौज दे रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहे, मना करना चाहे कि ये गाली गलौज अच्छी बात नहीं है। तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्राइज़ करना है, उनका अप्रेजल करना, उनकी तारीफ़ करना। गलत करेंगे कुछ तो उस वक्त उनको गलती से रोकना। अब ये जो कुछ उस उम्र में बच्चों के साथ बड़े पेश आते हैं उसी के तहत वो आइंदा ज़िंदगी में अमल करते हैं। उनकी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार उसी पर होता है। तो गाली गलौज हो या अच्छी बातें, गलत बातें, तमाम वो क्या सही है क्या गलत है वो मालूम करने की उम्र होती है। मगर कुछ वालिदैन लाड़ प्यार में बच्चों को सही गलत की तमीज़ नहीं बताते, वो गलतियां करते रहते हैं तो फिर भी वो उसे बढ़ावा देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। गलतियों को कभी रोज़ हमारे इस्लाम में भी, शरीयत में भी ये हुक्म दिया गया है कि अगर तुम्हें कहीं भी, चाहे अपने बच्चों ही क्यों ना हो या गैरों को भी क्यों ना हो, कहीं भी जब गलती नज़र आए तो गलती को रोको, सख्ती से मना करो। अगर सख्ती से मना करने की आप में ताकत नहीं है तो नरमी से ही क्यों ना हो उसे रोको और उसे गलती करने से बचाओ। तो अगर वो करे या ना करे, आपकी बात को, सलाह मशवरे को ले ना ले, ये उस पर मुनहसर है। अल्लाह तौफीक देगा तो वो ले लेंगे, अगर उनकी भलाई है उसमें तो वो ले लेंगे। मगर हमें किसी को गलती करते हुए
देखकर खामोश नहीं रहना चाहिए, उसे टोकना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। मगर कुछ वालिदैन ये काम नहीं करते। बच्चे गलत जगह बैठे होते हैं, गलत बार बार बेकार की चीज़ें खाने लगते हैं, तब ज़्यादा शक्कर मीठे चीज़ें खाते हैं तो सेहत बिगाड़ लेते हैं, मगर माँ बाप लाड़ प्यार में उन्हें रोकते नहीं। यह गलत बात है। तो हर सही काम को तारीफ करना चाहिए, गलत काम को रोकने की कोशिश करना चाहिए। उसी उम्र में बच्चे जानकर उनकी ज़िंदगी संवारते हैं। तो कुछ माँ बाप बच्चों के सामने तालीम की अहमियत बताते हैं तो अच्छी बात है। अगर पढ़ लिख कर क्या करेंगे, छोड़ो करके उस वक्त बोलेंगे तो बच्चे के जहन में बढ़ जाएगा, तालीम की कदर नहीं रहेगी, वह आगे चलकर तालीम पर गौर नहीं दे, दिलचस्पी नहीं देगा और गौर से तालीम नहीं। लाख आप हज़ारों की फीस बन के एक कॉन्वेंट में स्कूल में दाखिल करो, मगर उसके जहन में लिखा हुआ होता है कि तालीम बेकार है। एक बार उस छोटी उम्र में से बोल देंगे तो जहन में लिख लेता, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन तालीम में नहीं होता ऐसे बच्चों का। इसीलिए कभी बच्चों के सामने तालीम की अहमियत के मुतालिक गैर गलत बात नहीं करना चाहिए। उस उम्र में तालीम को पढ़ना चाहिए करके उसे बोलना चाहिए। जब भी बच्चे के सामने कुछ बातें कर रहे हैं तो हमें यह होश रखना चाहिए कि हमारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है अपने जहन में। अगर सही बातें बोलेंगे तो इसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो कभी कभी माँ बाप लड़ते झगड़ते गाली गलौज करते रहते हैं आपस में, तो इसका भी वालिदैन बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो भी गाली गलौज माँ बाप से ही सीखते हैं। कुछ सब्र से काम लेना चाहिए माँ बाप को, और हर मौके पर जब बच्चे सामने हों तो उस वक्त उन्हें बड़े एहतियात से, बड़े आदाब से, बड़े अखलाक से पेश आना चाहिए। अखलाक का बर्ताव, जो अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं वो अपने बच्चों के सामने कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, और बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं देते, बच्चों को सही गलत की तमीज़ सिखाते हैं और बताते हैं। तो यही तो इंसान का फ़र्ज़ है। वैसे तो एक जानदार को, एक जानवर को भी बच्चे होते हैं, एक इंसान को भी होते हैं, मगर इंसान और जानदार में ही फ़र्क होता है कि एक जानवर अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल नहीं करता, मगर इंसान को चाहिए कि वो बच्चों की सही तरबियत का ख्याल रखे, क्योंकि वो हर हमेशा याद रखे कि मैं सीनियर हूँ, मेरा बच्चा जूनियर है, उसे मैं पहला पेरेंट्स ही जो है पहले टीचर्स हैं। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, ये तो जानते हैं, मगर माँ का फ़र्ज़ वो नहीं निभाते। कभी अक्सर लाड़ प्यार में भूल जाते हैं, उसकी गलतियों को भी निशानदेही नहीं करते। ये सब गलतियाँ हैं। मैं कुछ ये बातें जो हैं, जो वालिदैन बच्चों के साथ गलतियाँ फहमियाँ करते हैं, गलत पेश आते हैं, और जब बच्चा नहीं पढ़ता तो टीचर्स पर जाकर गैर गलत बात इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चे को सुधार नहीं रहे हैं। क्या वो टीचर्स की गलती नहीं है इसमें? पहले हमें उनको, बच्चों को पेरेंट्स ठीक तौर से सही तालीम देकर उससे तालीम की तरफ रग़बत पैदा करना, बाद असातिज़ा जो आप उनके हाथ तक पहुंचाएं तो उसके बाद वो आइंदा आगे बढ़ाएंगे। वरना अगर आपने बच्चे में ये दिलचस्पी नहीं पैदा की, बच्चे के सामने तालीम की कदर नहीं बताई, तो वो आगे चलकर वो पेरेंट्स टीचर्स के पास बच्चे को भेज रहे हैं, फीसें बन रही हैं, तो क्या वो करेंगे? उनके हाथ से कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने या तालीम की तरफ राग़िब करने की, जब पेरेंट्स उससे बिछड़ा दिए हैं, दिमाग को दूसरी तरफ उसका फेर दिए हैं, तालीम से नफ़रत पैदा कर दिए हैं, तो टीचर्स लाख कोशिश करें तो फिर भी टीचर्स की बात बच्चा नहीं मानेगा, टीचर्स की तरफ रग़बत से नहीं देखेगा, तालीम की में दिलचस्पी नहीं लेगा। इसीलिए मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि पहल घर ही बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चे को पहले अच्छी तालीम घर में दें, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, उसे सही गलत की तमीज़ सिखाएं, उसके बाद उसे स्कूल को एडमिट करें, स्कूल में दाखिला करें। बाद अगर उसका पाया घर का दुरुस्त है, मजबूत है, तो बिल्डिंग अच्छी तामीर होगी। इसी हिसाब से अगर आपने बच्चे की तरबियत अच्छी की है घर में, तो उसके बाद असातिज़ा उसकी बिल्डिंग, उसकी ज़िंदगी की इमारत खड़ा कर सकेंगे। वरना क्या आपने ठीक तौर से घर में पाया नहीं डाला
تو بچے کی ٹھیک طور سے تربیت نہیں کی، اس کا ذہن کو نہیں موڑا، اس کی معلومات میں اضافہ نہیں کیا، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں سکھائی، تو وہ اساتذہ آئندہ چل کر کیا کر سکیں گے؟ اساتذہ کے ہاتھ میں وہ کچا آٹا ہے تو جیسے روٹی بنائی جاتی ہے، اسی طرح سے جب آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے کچا آٹے کے مانند، تو اسے کیسے موڑنا ہے؟ اور ایک بیل ابتدا میں آپ جدھر چاہے اسے موڑ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیل ہے تو آپ کے بیل کو جدھر آپ چاہیں ادھر موڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بچپن میں اس کے صحیح تربیت نہیں کی، اس کے صحیح طرف اس کے ذہن کو موڑا نہیں، تو اس کے بعد بڑی ہو جائے گی اس کی عمر، تو تب وہ نازک سی بیل جا کر ایک مضبوط تنا بن جائے گا، تب اسے ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے بچپن انسان کا بہت اہم ہے، بچپن ان کے والدین کے۔ آج کا یہ سیشن میں ختم کرتا ہوں۔ میرا یہ سیشن، اگرچہ میرا یہ یوٹیوب چینل پسند ہے تو لائک کیجئے، برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ میں انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی ذہن کے متعلق بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔